उत्तराखंड जल भी रहा है, उत्तराखंड पिट भी रहा है, उत्तराखंड बिक भी रहा है। इतनी बड़ी आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा चल रहा है। अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं। नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में खौफ है दोनों बड़े दादाओं का कि कोई है। हम भी इसी तरह- धामी जी चोर हो गए। बात धामी जी चोर की नहीं है, ये एक एग्जाम्पल की बात मैं आपको दे रहा हूँ। उदाहरण धामी जी पर क्यों दे रहे हैं आप? मैं उदाहरण तो मतलब कहीं ना कहीं जो अभी धामी जी की सरकार है वो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता घिरी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो खुद भ्रष्टाचार पैदा करके कर रही है। कहना है कि सरकार चोर है। मेरा कहना है सरकार भ्रष्ट है। चोरी एक अलग चीज़ है। चोरी वो बात होती है कि बिना पता चले रात को आपके घर से चुरा के ले गया कोई। डकैती एक और अलग बात होती है कि दिन दहाड़े आपके खड़े होकर जोर से लूट लिया। आप चोर से बड़ा भी आरोप लगा सकते हैं, डकैत है। अभी तो आप कह रहे हैं ना कि जेब में से निकाल ले रहे हैं। देखिए, आप जिस तरह के शब्द को घुमाना चाह रहे हैं, मैं आपको उससे भी बड़ा शब्द दे रहा हूँ। बताइए। अच्छा, आप भी बता दीजिए। मैं आपको ये शब्द दे रहा हूँ कि चोर वो होता है जो चुपचाप से ले जाए, डकैत वो होता है जो छीन के ले जाए। ठीक है। एक होता है भ्रष्ट, जो वो स्थिति बना दे कि आपको देना ही पड़ जाए। उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है, इसे हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड इस समय जल रहा है। इस शब्दों को हम यूँ प्रयोग कर रहे हैं कि जो हालात आज की तारीख में उत्तराखंड में बना हुआ है, उसी पर सरकार तो कह रही है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन आखिरकार उत्तराखंड को डेवलप करने वाले लोग यानी कि उत्तराखंड क्रांति जो दल है वो क्या कह रहा है, उसका पक्ष क्या है और वो क्या अपना तर्क रख रहा है, इन्हीं कुछ सवालों के लिए हमारे साथ हैं अनूप खत्री जी। हम अनूप जी से बात करेंगे कि अनूप जी ये बताइए, पहले तो आपका रोहिलखंड में मैं स्वागत कर लेता हूँ कि हम पहली बार उत्तराखंड पहुँचे हैं। तो अनूप जी बताइए कि जो सरकार कह रही है और रोहिलखंड कह रहा है और विपक्ष भी कह रहा है इस बात को कि जो उत्तराखंड है वो जल रहा है, ये बात सही है? गलत? बिल्कुल जल रहा है। उत्तराखंड जल रहा है, उत्तराखंड पिट रहा है। उत्तराखंड के बच्चों को नौकरी देने के बजाय अपराधी बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की बेटियों पे घोर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के लोग निकलते हैं और उनको बचाने का काम होता है। यहाँ पे टेंडर होते हैं, यहाँ पे प्रमोशन हो रहे हैं, यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है और ये बिल्कुल यहाँ गली गली में चर्चित है और ये जग जाहिर है कि हर काम के लिए यहाँ पैसा जा रहा है। तो उत्तराखंड जल भी रहा है, उत्तराखंड पिट भी रहा है, उत्तराखंड बिक भी रहा है। इतनी बड़ी आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर। आप एक बार बताइए। कैसे कह सकते हैं आप? अभी आज मेरी एक उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं सदाब शम्स, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये सब ढंडोरा पीट रहे हैं, कुछ नहीं, सरकार ठीक ठाक है। देखिए, शादाब भाई मेरे भी बड़े अच्छे मित्रों में हैं और बड़े एक नेक व्यक्ति हैं, दिल से नेक हैं, लेकिन पार्टी के अंडर हैं तो पार्टी से बाहर तो बात नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, वो अपने पार्टी से बाहर करेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ उषा चौहान जी को बाहर किया गया है ऋषिकेश की। आज वो हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल में हैं। उन्होंने अंकिता हत्याकांड पे सिर्फ इतना बोला था कि निष्पक्ष जांच हो। मैं तो अपनी सरकार से ये चाहती हूँ, मीडिया के सामने बस इतनी सी बाइट, और उनका निष्कासन पद से भी और साधारण सदस्यता से भी हो गया। ये हुआ है, प्रमाण है हमारे पास। और आज वो उषा चौहान जी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का हिस्सा है। मतलब आपका कहना ये है कि अगर सदाब जो शम्स हैं अगर बोलेंगे तो वो भी बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जिस तरह से यहाँ परिपाटी चल रही है, दबाव की, ज़बरदस्ती की, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप माइक आईडी हटा के बात करेंगे ना किसी से तो 100% वो यही कहेगा, हो तो भाई बहुत कुछ रहा है। मतलब खौफ है या खौफ है? पूरा खौफ कायम है, फौक नहीं है। देखिए, सबसे बढ़िया क्या है, फॉग क्या है? फॉग तो वो होता है जिसमें सड़क तो होती है पर हमें दिख नहीं रही होती है, या गड्ढे होते दिख नहीं रहे होते हैं। फॉग का मतलब है धुआं। यहाँ धुआं कुछ नहीं है, खुली धूप है। और खुली धूप में यहाँ पे बच्चा 2 दिन पहले सड़कों पे पिटते दिखा है, मीडिया में दिखा है, दुनिया को दिखा है। पत्थर चले, एसएसपी साहब कप्तान ये बाइट देते हैं, अपने जो वर्जन देते हैं वो ये देते हैं कि कोई बाहरी लोग आ गए जिन्होंने पत्थरबाजी करके माहौल बिगाड़ा। लेकिन वो बाहरी को लोग कौन थे, चिन्हित नहीं किए जाते। और जो बच्चे लीडर हैं इस पूरे अगुवाई के, इस आंदोलन के, जिसमें बॉबी पवार मुख्य नाम है, बाकी और हैं, उन्हें उठा के अंदर कर दिया जाता है। 9 धाराएं गंभीर रूप से लगा दी जाती हैं जिसमें 307 लिख दी जाती है। अब आप मुझे बताइए कि जब ये सब कुछ होते दिख रहा है तो मैं क्या कहूँ? सरकार को क्यों नहीं दिख रहा? बस सरकार के तो नुमाइंदे हैं सदाब शम्स साहब, वो तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, एक रैकेट काम कर रहा है। और युवा जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, धामी जी, वो दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं। देखिए, पहली बात आपने ये कही कि सरकार को क्यों नहीं दिख रहा है। सरकार क्या होती है? वो चुनिंदा नुमाइंदे, प्रतिनिधि जो बहुमत पा जाते हैं और अपनी दल के बहुमत की वजह से वो सत्तासीन हो जाते हैं, दैट इज़ सरकार। अब ये सरकार में देखने वाले कौन हैं? यही मनुष्य
जिनका नाम पुष्कर धामी भी हो सकता है और जिनका नाम अमर अकबर एंथोनी भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, वो देखने वाले लोग हैं, लेकिन ज़बान बंद है। सच बोलने के लिए ज़बान बंद है, सच नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि खौफ है निकल जाने का। आप तो देखिए, मतलब मैं आपकी मान लूँ कि उत्तराखंड में फौग और खौफ दोनों हैं। बिल्कुल है, और ये उत्तराखंड में ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में खौफ है। दोनों बड़े दादाओं का, मोटा भाई, ये शब्द क्या दिया आपने? ये दोनों बड़े दादा हैं। दादा मतलब जो हमारे यहाँ बड़े भाई या आदरणीय लोगों को जैसे मोटा भाई कहते हैं ना गुजरात में, हमारे दद्दा कहते हैं। तो दो बड़े दद्दा हैं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं तो बिल्कुल नाम लेता हूँ सर, आज़ाद देश का नागरिक हूँ, मैंने कौन सा कुछ खा रखा है। एक हमारे माननीय मोदी जी, 8 सालों में उन्होंने आज तक कोई पीसी करके किसी के सामने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया मीडिया के आगे। एक हमारे अमित शाह जी, उनके बारे में तो जग चर्चित है कि भैया उनका रौब-काब इतना है कि सामने वाला उनके आगे बोल नहीं पाता। तो जब ये परिपाटी, और आप और हम क्या, आज की डेट में हर आम जनमानस ये जानता है कि ये परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। अब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम नेशनल पे नहीं जाते अभी, क्योंकि हम उत्तराखंड क्रांति दल हैं। पृथक राज्य के लिए जो संघर्ष उत्तराखंड क्रांति दल का हुआ था, उस संघर्ष में उस समय पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हुए थे, समर्थन में शामिल हुए थे। राज्य बना, राज्य जिस रूप से हमें चाहिए था, हम केंद्र शासित राज्य की मांग कर रहे थे, क्योंकि नया बच्चा है, पहले केंद्र सरकार पालती पोसती तब जाके वो बनती। लेकिन गौड़ा जी के समय में, देवे गौड़ा जी के समय में वो सीधे राज्य को समर्थन नहीं मिल रहा ना। आपको जनता सपोर्ट ही कब कर रही है? देखिए, जनता की सपोर्ट की बात आज आपने ये बहुत बढ़िया सवाल किया। मैं एक सपोर्ट की बात पे ही बात करता हूँ। हमने जनता से कभी सपोर्ट मांगा ही नहीं राजनीति के लिए। उत्तराखंड क्रांति दल सिर्फ क्रांति के लिए बना था, पृथक राज्य के लिए बना था। और जब राज्य मिला तो वर्तमान जो हमारे काशी सिंह एरी जी अध्यक्ष हैं, वो फाउंडर भी हैं। तो उन्होंने सबने बैठक बुलाई और ये कहा कि भाई अब तो राज्य मिल गया, अब इस दल का क्या करना, बंद करो। भाई राज्य की लड़ाई थी। तो बाकियों का विचार आया कि भाई राज्य तो बन गया है, लेकिन कुछ समय देखते हैं कि राज्य चलता कैसे है। तो जब वो देखते हैं, अब राजनीतिक दल था तो विधायक के लिए भी जिन लोगों की इच्छा हुई वो लोग खड़े हुए, जिनमें से 4 हमारे विधायक आए, जिनमें से 3 शुद्ध रूप से अपने कामों की वजह से आए थे। इस वजह से नहीं कि हमने पृथक राज्य का कोई आंदोलन किया, उसको कैश करने की कभी कोशिश नहीं करी, कभी सोच नहीं रही, क्योंकि क्रांतिकारी हमेशा क्रांतिकारी होते हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं होते। तो जो राजनेता थे उन्होंने उसका लाभ उठाया, लेकिन हमको ये महसूस हुआ, हमारे इन्हीं बड़े लोगों को, कि भाई ये अपने लोग बैठे हैं। नित्यानंद स्वामी कौन है? अपने बैठे हैं। नरेंद्र तिवारी कौन है? अपने बैठे हैं। कोश्यारी जी कौन है? अपने बैठे हैं। ये अपने लोग बैठे हैं। लेकिन ये अपनों के साथ धीरे धीरे जब समय बीता तो 22 सालों में पता चला अपनों ने तो नंगा भूखा कर दिया, किसी ने कम किया था, किसी ने ज़्यादा कर दिया। अब ये स्थिति बिल्कुल प्रकाष्ठा पे आ गई है, चरम। आप ये समझिए कि जो बच्चे 4-5 अपने आंदोलन अब तक कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं, कोई उग्रता कभी नहीं हुई। हम लोग भी उनके साथ लगातार टच में हैं, UKSSC भी लगातार टच में है। जिस लड़के ने अपने पूरी क्षमता से सारे सबूत इकट्ठे करके SIT को दिया, STF को दिया, आज उसी के ऊपर मुकदमे हो गए, इसे क्या कहेंगे? न्याय कहेंगे? तो पता ये दबंगई है भाजपा की, ये कहेंगे कि जो उत्तराखंड सरकार है वो दबंगई कर रही है। बिल्कुल पूरी तरह। और मुझे तो ये बिल्कुल लगता है कि जो दूसरे टर्म में ये जीत के आए हैं ना जिस बहुमत से, वो बहुमत ने शायद इनको बौरा दिया है। ये समझ नहीं पा रहे इनको। मैं भी कभी चर्चा करता हूँ तो चर्चा करने में सबसे मज़े की बात क्या होती है, कोई विधायक ये नहीं कहता कि मैं जनता की वजह से जीता, आजकल का भाजपा का विधायक वो कहता है मैं मोदी जी की वजह से जीता। जो हम आलोक जी आपके हर बात मान ले रहे हैं, आज कितने कहाँ खड़े हैं आप? आपने संघर्ष किया, आपने उत्तराखंड बनवा दिया, आप कहाँ खड़े हैं? आज हम फिर एक नए संघर्ष पे खड़े हैं। पहले था पृथक राज्य पाने का संघर्ष जो हमारी टीम ने किया था, यानी हमारे बुजुर्गों ने, जनरेशन 1 ने। अब ये जनरेशन 2 खड़ी है जो राज्य की समृद्धि के लिए खड़ी है। अब हमारा दूसरा एक नया आंदोलन शुरू हुआ है जो है समृद्ध उत्तराखंड का। और इस समृद्ध उत्तराखंड के लिए यकीन मानिए, आपके भी मैं सम्मानित चैनल के माध्यम से जितने लोग ये बात सुनेंगे मेरी, उन सबको ये बात कह रहा हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल ना कभी पीछे हटा था, ना कभी हटेगा। समय पे जब जरूरत पड़ेगी उत्तराखंड को, तो सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ही खड़ा दिखेगा। तो मतलब आप बीजेपी के खिलाफ, जो वर्तमान सरकार है उत्तराखंड की, उसके खिलाफ बुगुल बजा रहे हैं? जी, मैं तो खाली बीजेपी की बात नहीं करता, मैं तो सारे राष्ट्रीय दलों की बात करता हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस रही उसने भी इसको चूसा। अभी तो बातों से आपका यही लग रहा है मुझे कि आप बार बार धामी जी को कर रहे हैं। वो वर्तमान में इस समय CM है। इनकी जगह मैंने आपसे क्या कहा, नाम कुछ भी हो सकता था। हमें पर्सनली पुष्कर सिंह धामी जी से कोई अलगाव नहीं है, हमें पर्सनल किसी प्रेमचंद जी से कोई अलगाव नहीं है, पर्सनल नहीं है, नीतियों का है।
नीतियाँ गलत हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल जी 72 नियुक्तियाँ करते हैं, जिनकी ना तो श्रम से संस्तुति आती है ना विधिक की संस्तुति आती है, वो रख लिए जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ का सचिव होता है वो उनकी सैलरी पास करने से मना कर देता है क्योंकि प्रोसेस पूरा नहीं था। फिर धामी जी मुख्यमंत्री बन के आते हैं उनकी नियुक्तियाँ हो जाती हैं, मज़े की बात है। फिर उसके बाद धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो उनको वित्त मंत्रालय मिल जाता है प्रेमचंद अग्रवाल जी को। अब वित्त मंत्रालय मिलते ही वो सबसे पहले सचिव का पत्ता काटते हैं, दूसरा सचिव बैठता है और सैलरी पास हो जाती है। इसे क्या कहेंगे? तो मतलब कहीं ना कहीं जो अभी धामी जी की सरकार है वो भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता घिरी हुई है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो खुद भ्रष्टाचार पैदा करके कर रही है। मतलब इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं धामी सरकार पर, और धामी सरकार के मंत्री खुलकर पैरवी कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष और बिल्कुल इंसाफ वाला काम कर रही है, कोई दाग नहीं है। लेकिन अभी जो बेरोजगार वाला मुद्दा है उसको दूध का दूध पानी का पानी करे। सर, किसी चोर ने कभी कहा मैं चोर हूँ? किसी हत्या करने वाले ने कभी अदालत में खड़े होकर कहा मैं हत्यारा हूँ? सबूत दिखाने पड़ते हैं, सबूत लाने पड़ते हैं, वो सबूत आपको पेश करने पड़ते हैं। अगर आप कहते हैं कि कोई है, हम भी आप धामी जी चोर हो गए? बात धामी जी चोर की नहीं है, ये एक एग्जाम्पल की बात मैं आपको दे रहा हूँ। उदाहरण धामी जी पर क्यों दे रहे हैं आप? मैं उदाहरण आपकी उस बात पे दे रहा हूँ कि सत्ता के सारे लोग कह रहे हैं कि सब कुछ सही है और बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। वाकई कह रहे हैं, हर समय वो जीरो टॉलरेंस का नारा देते हैं। अगर 15 मिनट का अभिभाषण होता है तो 15 मिनट के अभिभाषण में लगभग 8 से 9 मिनट तो मोदी जी के गुणगान में जाता है, बाकी बचे हुए में जीरो टॉलरेंस का नाम आता है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नाम आता है। मुझे एक बात बता दीजिए सर, अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है, ये बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे है, तो आज भी क्यों किसी आदमी को अगर अपनी फ़र्द निकालवानी होती है तो उसे 500 रुपये का नोट अलग से रख के ले जाना पड़ता है? आज भी क्यों नौकरियों के नाम पे पैसों का जिक्र बार बार आ रहा है, खुल के आ रहा? मैं नहीं कह रहा, जो पीड़ित हैं उन्होंने तक बयान दे दिए हैं मीडिया पे। आपका कहना है कि सरकार चोर है? मेरा कहना है सरकार भ्रष्ट है। चोरी एक अलग चीज़ है। चोरी वो बात होती है कि बिना पता चले रात को आपके घर से चुरा के ले गया कोई। डकैती एक और अलग बात होती है कि दिन दहाड़े आपके खड़े होकर जोर से लूट लिया। आप चोर से बड़ा भी आरोप लगा सकते हैं, डकैत है। अभी तो आप कह रहे हैं ना कि जेब में से निकाल ले रहे हैं। देखिए, आप जिस तरह के शब्द को घुमाना चाह रहे हैं, मैं आपको उससे भी बड़ा शब्द दे रहा हूँ। बताइए। अच्छा, आप भी बता दीजिए। मैं आपको ये शब्द दे रहा हूँ कि चोर वो होता है जो चुपचाप से ले जाए, डकैत वो होता है जो छीन के ले जाए, ठीक है? एक होता है भ्रष्ट, जो वो स्थिति बना दे कि आपको देना ही पड़ जाए, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। तो आप उत्तराखंड में खुलेआम भ्रष्टाचार? बिल्कुल। आप ये देख लीजिए, और आप यहाँ छोड़िए, जो बच्चे बैठे हैं ना, आप इनसे पूछेगा कि ये सब क्या है भाई, क्यों हुआ भाई, ये भर्ती घोटाला क्या हो गया, ये नकल प्रकरण क्या हो गया। जिन लोगों को ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ले जाके 30-30 लाख रुपए में ये लोग पेपर बेच रहे हैं, सीटें बेच रहे हैं, वो 30 लाख क्या है सर? 32 लाख रुपए की बात तो खुद इनके चतुर्वेद संजीव जी ने करी है, जो जेल बैठे हैं कि मैं अपनी पोस्टिंग के लिए। तो ये सब भर्तियाँ चल रही हैं, इन पर सरकार के लोग इन्वॉल्व है उनका? आप मुझे एक बात बता दो, अगर आप अपने ऑफिस के मालिक हो, मेन कुर्सी पे आप हो, आप ऑनेस्ट हो, डायरेक्टली ऑनेस्ट हो, तो नीचे वाले चोर कैसे हो सकते हैं? नीचे वाले भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? आला कमान। आपने कह दिया धामी जी के लिए चोर। चोर शब्द कहें, चाहे भ्रष्टाचार शब्द कहें, चाहे विश्वासघाती शब्द कहें, 3 महीने के जब ठोक कर कहेंगे कि धामी जी चोर? सर, ठोक के ही बात कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ठोक के ही बात करता है। ठोका क्या कह रहे हैं आप? लुटेरा, चोर, भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचारी हैं पूरे के पूरा। ये जितना तामझाम है, जितना तामझाम, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपके वाकई ज़बरदस्त दम है, आप इनकी आय और संपत्ति के विवरण को उठवा लो। किसके? सबके, जितने मंत्रालय। सब कौन? धन सिंह रावत हों, प्रेमचंद अग्रवाल हों, चाहे और किसी के भी नाम ले लीजिए, सरकार में बैठे हुए लोग, जो सरकार से पहले से रुखसत होकर आ गए हैं, वो भी लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, जितने लोग सरकार सत्ता की मलाई चाट चुके हैं, जो यहाँ के IAS IPS भी कई सारे ऐसे। मुझे आप में भी खौफ लग रहा है। किस बात का खौफ? आप ना एकदम भाजपा पे आते आते एकदम विपक्ष पे चले जाते हैं कि कांग्रेस। मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैं राष्ट्रीय दलों की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड हमारा क्षेत्र है, हम क्षेत्रीय दल हैं। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय दलों की। मैं दोनों के किसी भी, हम पूरे उत्तराखंड क्रांति दल वाले हों, हम उत्तराखंडी लोग हों, हम दोनों के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, रिश्वतें वहाँ भी चली जब कांग्रेस का शासन आया, तब इन लोगों ने कहा कि कांग्रेस के सारे काला बाजारियों के हमारे पास सबूत हैं, हम सत्ता में आए तो सबको जेल भेजेंगे। एक नहीं गया अब तक जेल। अब इन पे भी आरोप शुरू हो गए। पहले वो आरोप थे, अब तो गवाहियाँ आने लग गई। अब तो इनके जो अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने बयान में लिखवा दिया कि हाँ 32-32 लाख रुपए पर सीट के हमने लिए थे, जिसमें से इतने करोड़ एडवांस आ गया, इतना करोड़ आना था। अब इसके बाद क्या बचता है?
अगर इसके बाद कुछ बचता है तो वो यही बचता है कि जैसे न्यायालय में एक अपराधी खड़ा है और जज कह रहा है हाँ भाई तुमने किया है क्राइम, वो कहता है नहीं सर मैं तो बेगुनाह हूँ, क्योंकि उसका वकील उसे समझाता है भाई तू एडमिट मत करना, हम लड़ लेते ले। ऐसी इनके सलाहकार इन्हें समझाते हैं कि तुम स्वीकार मत करो, स्वीकार करती तो सत्ता छोड़नी पड़ जाएगी। मतलब कुल मिला के जो है धामी सरकार काम सही नहीं कर रही। धामी सरकार तो इस समय मैं मानता हूँ कि जितनों ने अब तक काम किया उनमें से सबसे ज़्यादा वर्ष काम कर गई। धामी जी के समय पे आप देखिए घोटाले खुले, गिरफ्तारियां हुई, एसआईटी बैठी। हमने पहले दिन से मांग करी कि आप सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच से ये शुरू से कतरा रहे हैं। एसआईटी एसटीएफ की कितना दायरा है, क्या वो किसी सिटिंग एमएलए या सिटिंग मिनिस्टर से वो सवाल जवाब कर सकती है? वो नहीं कर सकती। तो आपके अनुसार जो धामी सरकार है वो भी शक के घेरे में है? धामी सरकार इस समय पूरे शक के घेरे में है, और धामी सरकार ही घेरे में हो सकती है क्योंकि वही जवाबदार है। जब वो सत्ता पाते समय धामी जी ये कह के आए थे कि मैं पुलिस का पे ग्रेड वही बढ़ा दूंगा जो था, लेकिन फिर भी घटा और मानना पड़ा। जो धामी जी बच्चों को ये विश्वास दिला के आए थे, ये अब से थोड़ा बैठे हैं बच्चे धरनों पे, ये प्रॉब्लम अब से नहीं है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय से शुरू हो गई थी। और ये कह के आए थे ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा, आती ही सारी नियुक्तियाँ बहाल हो जाएंगी, अभी तक नहीं हुई हैं। और अब वो बच्चे जब वो सत्याग्रह की तरह वो बैठ के सिर्फ अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे थे, और वो ये कह रहे थे लगातार कि कोई मिनिस्टर आ जाए, मुख्यमंत्री खुद आ जाए, वो हमें भरोसा दिला दें। हम तहसीलदार साहब आपके या एसडीएम साहब के या कप्तान साहब के भरोसे पे नहीं जाएंगे। और वो क्यों जाएं? वो इन कर्मचारियों के भरोसे पे क्यों जाएं जिनके पास पावर ही नहीं है उनका सुधार करने की? तो जिसके हाथ में पावर है उसे आना चाहिए था सुधार कराने, वो नहीं आया बिल्कुल भी। और हुआ क्या, दोपहर के बाद जब वो माहौल बड़ा लड़कों का हुजूम बढ़ा, तो किसी तरह भी उसको ख़त्म करने की सोची। और ख़त्म करने में लड़कों के लिए सबसे पहला भाव यही लिया जाता है यार थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करवा दो, थोड़ा सा फपेट करवा दो, झगड़ा होगा, लड़के तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन इस बार उत्तराखंड के बच्चों ने बड़ा दम दिखाया है, और ये बांध के चलिए कि हम उत्तराखंडी लोग सीधे सरल स्वभाव के जरूर होते हैं, पर उतने ही हम जिद्दी भी होते हैं। अगर हम अपनी जिद पे आ जाएंगे तो कोई भ्रष्टाचारी यहाँ रुक नहीं पाएगा। और ये युवा आज जो बैठा है ना सड़कों पे आके, इसके साथ राज्य आंदोलनकारी सारे बैठे हैं, हर संगठन इनके साथ खड़ा है, हम इनके साथ खड़े हैं। अब ये लोग अकेले नहीं हैं। अब अगर धामी जी चाहते हैं कि उनका कॉलर क्लियर हो जाए, जो दाग उन पे लग रहे हैं उनको वो बेदाग हो जाएं, ये बात वो साबित कर दे कि मैं तो भ्रष्टाचारी नहीं हूँ भाई, मेरा मंत्रिमंडल भले हो या चाहे मेरे यहाँ बैठे प्रशासनिक अधिकारी भले ही भ्रष्टाचारी हो, मैं नहीं हूँ ना। अगर वो ये साबित करना चाहते हैं तो तुरंत बॉबी पवार को छोड़ें, सारे केसेस हटाएं बच्चों पे से जो गिरफ्तार हैं, और सीबीआई की जांच तुरंत करवा दें, लगाएं सीबीआई। जब आप एक प्राइवेट बिल्डर के ऊपर यहाँ पे सीबीआई जांच बिठवा सकते हो, एक प्राइवेट बिल्डर पे, तो इतने बड़े मामले में आपको सीबीआई लाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं ला रहे हो? तो जब तक ये सीबीआई को नहीं लाएंगे तब तक तो शक के दायरे में चलेंगे ही चलेंगे। बहरहाल जो आज की तारीख में उत्तराखंड में हालात बने हैं उस पर खुलकर उत्तराखंड क्रांति दल ने ये कह दिया है कि धामी जी को अपना दामन साफ करने के लिए सीबीआई जांच और जो छात्र नेता हैं पवार उनको छोड़ना ही होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।